नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, और शनि द्वारा आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रहेगा। और शनिदेव वक्री भी है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो देखिए, लग्न पे विराजमान है आपके शनिदेव, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। और आपके 12वें भाव के भी स्वामी है शनिदेव, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आप खर्चीले भी 17 जनवरी 2023 से रह रहे होंगे। दवाई बीमारी संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा होगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, उनके काम पे भी उनका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, तो यहाँ पे अचानक धन हानि के योग बना रहे हैं, पर अचानक धन लाभ भी आपको होगा। आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा 30 अक्टूबर 2023 से। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित आप काम कर रहे हैं ना, तो आपका काम अच्छा चल रहा होगा और आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए, यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव आपके विराजमान थे, तो आपका पराक्रम कम ज्यादा रह रहा था। पर यहाँ पे 1 मई 2024 से आपके पराक्रम में आप कमी थोड़ी बहुत महसूस कर रहे होंगे कभी कभी। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। और आपके तीसरे भाव के भी स्वामी आपके पांचवें भाव में 26 अगस्त से विराजमान है और पूरे सितंबर के महीना आपके पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी और धैर्य की प्राप्ति भी होगी। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरु आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो आपको सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और जो गुरु विराजमान है आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। घर वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, पर यहाँ पे आपकी माता के साथ थोड़े मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। मतभेद से बचें। और 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। वाहन, घर को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके उत्पन्न हो सकती हैं। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 18 सितंबर से जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनका भी नसीब उनका अच्छा साथ देगा। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। और जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई स्कूल कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर भी हैं, उनका काम भी अच्छा चलेगा। और पढ़ाई करते करते जो लोग पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना फेवरेबल समय है। और काम करते करते कुछ ना कुछ आपको सीखने भी मिलेगा इस पीरियड में। देखिए, यहाँ पे मंगल चूंकि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना 26 अगस्त से, तो आपके स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहां पे थोड़ा संभल करके रहें, किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। और आपके 5वें भाव के भी स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पढ़ाई में छोटी मोटी अड़चनों का उनको सामना करना पड़ सकता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है ना, 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक थोड़ा संभल करके रहें। शत्रु और विकारों के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। और आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे भी स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। और 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक आपको डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल नहीं करेंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें और समझदारी से उनको हैंडल करें। वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 4 सितंबर से 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो जो भी लोग प्रेम संबंध से संबंधित अपना प्रेम विवाह का बात बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने घर वालों के आगे रखना चाह रहे हैं, या फिर आपका जिसके साथ भी प्रेम संबंध चल रहा है उनके घर में आप रखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 23 सितंबर से स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके बच्चे की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, इस चीज का ध्यान दें। प्रेम संबंध में भी आपके रिश्ते में छोटा मोटा उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, वे भी 23 सितंबर से अपने प्रेगनेंसी का थोड़ा ध्यान दें। पढ़ाई में छोटी मोटी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। 6वें भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है 1, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में जब आपके चंद्रमा विराजमान होंगे 1, 27, 28 और 29 तारीख को, तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, विपरीत राजयोग में ना कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप अपने साहस और पराक्रम से उस कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। और जब चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका कुछ ना कुछ खर्चा उस दिन होगा ना, तो उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी का अगर मामला भी चल रहा है, तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको 1, 27, 28 और 29 तारीख को मिल सकता है। और बुध जो विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 8वें भाव के भी स्वामी हैं आपके 6वें भाव में जो विराजमान हो रहे हैं। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उससे भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि आपके बच्चों को आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली ये पीरियड जो है आपको हैंडल करना पड़ेगा। 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 सितंबर से विराजमान होंगे, और शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान हो गए 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख मिलेगा, और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके स्पाउस या भागीदार खासकर 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक बहुत ही सोच समझ करके समझदारी से निर्णय लेंगे, कोई भी निर्णय अगर उनको लेना है तो। और आपके 5वें भाव के भी स्वामी है बुध, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 4 सितंबर से 22 सितंबर है। पर आपके 8वें भाव के भी स्वामी है बुध, जो कि आपके 7वें भाव में 4 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है।
8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और बुध देखिए यहाँ पे आपके 23 सितंबर को विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक पड़ेगी। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आयु के लिए आपको शुभ फल गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं, पर मंगल की दृष्टि 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में पड़ रही है, तो छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट का आपको ध्यान देना है, चोट पाट ना लगे। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में 25 अगस्त से 17 सितंबर तक विराजमान हो रहे हैं। तो माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके भाग्य में भी आप कमी महसूस कर सकते हैं। जैसा भाग्य आप एक्सपेक्ट करेंगे साथ देगा, वैसा साथ नहीं देगा। घर वाहन को लेकर के भी छोटी मोटी समस्याएं आपकी उत्पन्न हो सकती हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके ससुराल वालों को आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और बुध आपके 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा भी आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। पर 23 सितंबर से आप थोड़ा ध्यान दें, आपको चोट पाट से बचें, वाहन संभाल के चलाएं। ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है 23 सितंबर से। सूर्य जो आपके अष्टम भाव में 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं, आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर आपकी स्पाउस की छोटी मोटी तबीयत बिगड़ सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 18 सितंबर से आप अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो पूजा पाठ देखिए 18 सितंबर से तो कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ आपके लिए फलदायी रहने वाली है और आप भाग्यशाली रहेंगे, देवों की आप पर कृपा भी रहेगी। और जो लोग घर वाहन लेने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए भी उनका नसीब अच्छा साथ देगा 18 सितंबर से। 10वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपके काम में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, काम में छोटी मोटी अड़चने आ रही होंगी और काम समय पे भी नहीं हो रहा होगा। बॉस, पिता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही। पर यहाँ पे 1 मई 2024 से जब गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने लगी, तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता के साथ संबंध में आपको सुधार देखने मिला होगा और काम में भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिल रहा होगा। और 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में, तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा चलने वाला है और अच्छा चलेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते कहीं नौकरी का प्रयास कर रहे थे पार्ट टाइम, उनके लिए भी फेवरेबल समय 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 26 अगस्त से। तो देखिए 26 अगस्त से जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो। व्यापार करते हैं तो पैसा फंसेगा, पैसा के लिए किसी भी विवाद से बचें। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके 4थे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 12वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए तो फेवरेबल समय 1 मई 2024 से शुरू हो गया। अपना प्रयास बढ़ाएं, उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी भी विवाद से बचें और विवाद अगर हो रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व कर लें, पुलिस के मामले तक ना जाने दें। और गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा होगा। 1 मई 2024 से खर्च पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए 1 मई 2024 से तो आपका खर्च बढ़ा ही है, पर आपके 12वें भाव के भी स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और अभी तो वक्री भी है 29 जून से 15 नवंबर तक। खर्च पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अनवांटेड खर्चे ना करें। खर्चा आपका बढ़ा हुआ है, पैसे को सोच समझ करके खर्च करें।
हालांकि देखिए यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा, यानी कि जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनका काम बढ़ा होगा, पर उनके काम पे कुछ ना कुछ उनका खर्च भी हो रहा होगा और हॉस्पिटल संबंधित भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 14 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और 18 सितंबर के बाद तो नियम पूर्वक मंदिर जाएं, देवी की उपासना करें। अर्गला स्तोत्रम का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 18 सितंबर से शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो पूजा आपके लिए फलदायी रहने वाली है, तो पूजा जरूर करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।